अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रॉब्लम 20 करेंगे। ए पार्ट में हमने प्रूव करना है समेशन आई जे एप्सिलॉन आई जे के डेल्टा आई जे हमारे पास 0 के इक्वल है। तो उसको करने से पहले हम दो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें लेट्स सपोज आई हमारे पास जब जे के इक्वल होता है, कोई भी दो इंडिसेस जब हमारे पास सेम होते हैं तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल होती है। देन और जब भी दो इंडिसेस हमारे पास डिफरेंट होते हैं, लेट्स सपोज आई जे के इक्वल नहीं है, देन एप्सिलॉन की कोई वैल्यू होगी, या तो उसकी वैल्यू प्लस होगी या तो उसकी वैल्यू -1 होगी। अब ये थी हमारे पास एप्सिलॉन की प्रॉपर्टीज़। अब उसके बाद हम डेल्टा की प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो डेल्टा की प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि जब आई हमारे पास जे के इक्वल हो, दो इंडिसेस हमारे पास सेम हो, देन डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल होती है। और अगर ये दोनों सेम ना हो देन डेल्टा आई जे हमारे पास 0 के इक्वल होता है। एप्सिलॉन की और डेल्टा की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो अगर हम कोई भी केस यूज़ करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट 0 ही आता है। अगर हम आई और जे की वैल्यूज़ सेम रखते हैं तो एप्सिलॉन हमारे पास 0 हो जाता है, और अगर हम इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट रखते हैं तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है। तो किसी भी केस में हमारे पास रिज़ल्ट 0 के इक्वल आ जाता है। तो हम कुछ ऐसे लिख देते हैं कि व्हेन वी टेक टू सेम इंडिसेस i.e. I is equal to j, then epsilon is equal to 0, and when we take two different indices i.e. I not equal to j, then delta ij is equal to 0. In both cases the result is 0. Hence proved समेशन आई जे एप्सिलॉन आई जे के डेल्टा आई जे इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास पार्ट बी है, इसमें हमने इस चीज़ को प्रूव करवाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समेशन के साथ हमारे पास कौन से इंडिसेस हैं। समेशन के साथ हमारे पास जे और के गिवन है, आई और एल गिवन नहीं है। तो हम जो डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे वो हम जे और के की पुट करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसमें हम जे और के की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ कितनी आएंगी, ये डिपेंड करता है इंडिसेस पे। एक एप्सिलॉन के नीचे लेट्स सपोज हमारे पास 3 इंडिसेस हैं आई जे के। हमारे पास 3 इंडिसेस होंगे तो उसकी जो डिफरेंट वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, लेट्स सपोज हम वैल्यूज़ 3 तक पुट करते हैं, 1, 2 और 3 तक। अगर हम 3 तक वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हम उनको आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 2 × 3, हमने वैल्यूज़ 1, 2 और 3 ली हैं और हमारे पास इंडिसेस भी 3 हैं। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट 6 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ जो बनेंगी वो 6 होंगी। अब हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा एप्सिलॉन। आई को उसी तरह रहने देते हैं, जे और के की हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे क्योंकि सेम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है। तो लेट्स सपोज जे 1 है और के 2 है। एप्सिलॉन एल 1, 2 प्लस आई 2, 1 एल 2, 1 प्लस आई 2, 3 एप्सिलॉन एल 2, 3 प्लस एप्सिलॉन आई 3, 2 एप्सिलॉन एल 3, 2 प्लस एप्सिलॉन आई 3, 1 एप्सिलॉन एल 3, 1 प्लस एप्सिलॉन
I13 एप्सिलॉन L13। अब हमारे पास 6 क्वांटिटीज़ पूरी हो गई हैं, तो उसके बाद हम I और L की वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, या तो I L के इक्वल हो या फिर I L के इक्वल ना हो। तो हम पहला केस लेते हैं जिसमें हम I को L के इक्वल रखते हैं। हम लेट कर लेते हैं I हमारे पास L के इक्वल है, जो कि 1 के इक्वल है। तो एप्सिलॉन 112 एप्सिलॉन 112 प्लस एप्सिलॉन 121 एप्सिलॉन 121 प्लस एप्सिलॉन 123 एप्सिलॉन 123 प्लस एप्सिलॉन 132 एप्सिलॉन 132 प्लस 113 एप्सिलॉन 113। अब हम देखें तो इसमें दो इंडेक्सेस हमारे पास सेम है, तो ये क्वांटिटी हमारे पास 0 की इक्वल हो जाएगी। इसमें भी दो सेम है, तो ये भी 0 हो जाएगी। इसमें भी दो इंडेक्सेस सेम है, ये भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी। अब हमारे पास दो क्वांटिटीज़ बच गई हैं। अब हम एप्सिलॉन की वैल्यूज़ एक सर्कल की मदद से समझते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था। लेट्स सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब जब भी हमारे पास क्लॉकवाइज चलेगा तो एप्सिलॉन की वैल्यूज़ हमारे पास +1 होंगी, और सर्कल जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो एप्सिलॉन की वैल्यूज़ हमारे पास -1 होंगी। 1 2 3 के लिए देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज है, तो उसके लिए हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू +1 आ जाएगी, और 1 3 2 हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। अब इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 × 1 प्लस -1 × -1 = 2। अब ये हमारे पास वो वाला केस था जिसमें I हमारे पास इक्वल था L के। अगर हम दूसरा केस देखें, केस 2, जिसमें I ≠ = L है, देन डेल्टा IL = 0। अगर हम I को L के इक्वल नहीं रखते हैं, इनकी वैल्यूज़ को डिफरेंट रखते हैं, तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, और हमने जो प्रूव करवाना है वो हम प्रूव नहीं करवा सकेंगे। तो केस 1 हमारे पास वैलिड है और केस 2 हमारे पास वैलिड नहीं है, तो हम केस 1 को लेके चलते हैं। केस 2 इज़ नॉट वैलिड। अब केस 1 में हम देखें तो हमारे पास आंसर 2 आया था, और हमें पता है कि I जब हमारे पास L के इक्वल होता है तो डेल्टा IL हमारे पास 1 हो जाता है। हमारे पास आंसर में 2 आया था, तो उसके साथ हम डेल्टा IL लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। हेंस प्रूव्ड समेशन JK एप्सिलॉन IJK एप्सिलॉन LJK = 2 डेल्टा IL। उसके बाद पार्ट सी में हमने इसको प्रूव करवाना है। अब समीशन में हमारे पास I, J और K तीनों गिवन है, तो हम तीनों की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन 1 2 3 प्लस एप्सिलॉन। अब भी हमारे पास 6 क्वांटिटीज़ ही टोटल बनेंगी, क्योंकि हमारे पास 3 इंडेक्सेस हैं I, J, K, और हम इनकी वैल्यूज़ 3 तक ले रहे हैं, तो हमारे पास बन जाएगा एप्सिलॉन 3 2 1 एप्सिलॉन 3 2 1 प्लस एप्सिलॉन 2 1 3 एप्सिलॉन 2 1 3 प्लस एप्सिलॉन 3 1 2 एप्सिलॉन 3 1 2 प्लस एप्सिलॉन 1 3 2 एप्सिलॉन 1 3 2 प्लस एप्सिलॉन 2 3 1 एप्सिलॉन 2 3 1। एप्सिलॉन की वैल्यूज़ के लिए हम फिर से सर्कल बनाएंगे एक, जैसे हमने पहले किया था। 1 2 3। अब सर्कल हमारे पास क्लॉकवाइज चलेगा, तो एप्सिलॉन की वैल्यूज़ हमारे पास +1 आएंगी। तो 1 2 3 = 2 3 1 = 3 1 2। ये वाले हमारे पास वैल्यूज़ क्लॉकवाइज हैं, तो उसके लिए हमारे पास +1 आंसर आ जाएगा। और एप्सिलॉन, अब हम एंटी क्लॉकवाइज देखें तो 1 3 2 =
321 इक्वल टू 213, इनकी वैल्यूज़ हमारे पास -1 आएंगी। अब इनकी वैल्यूज़ को अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1, इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा। हेंस समेशन आई जे के एप्सिलॉन आई जे के हमारे पास 6 के इक्वल है।